प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी, स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। पटलवर साहब को प्रणाम और हमारे वरिष्ठ गोपाल सिंह जी, भारती दीदी, तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, जगमोहन जी, निर्मल जी, मोहन जोशी जी और ज्योति बहन अपनी और सबको प्रणाम करते हुए आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब वो लव कुश कहते थे कि हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, तो मैं सुनाता हूँ लव कुश क्या थे, लव कुश के बारे में सुनाता हूँ। ये मैंने जरा वाल्मीकि रामायण इधर उधर से ढूंढ ढांड के अपनी रचना बनाई है, तो मैं इसको आपको सुनाता हूँ। कुश और लव के द्वारा जो रामायण गाई जा रही थी, जो उनका चरित्र था, तो आप सुनिएगा। स्वयं को श्री राम प्रभु के बताते, कुशलव रामायण गाते, कुशलव रामायण गाते। कुमारी दो एक उम्र के, सजीव पुतले रघुवर के। कुमारी दो एक उम्र के, सजीव पुतले रघुवर के। पुत्र बताते चरित्र पिता के, राजस मुद्रा वेश मुनि के। मुनि वेश। किसी का माइक खुला है, माइक बंद कर लीजिए। राजस मुद्रा वेश मुनि के, गंधर्व लगते तपोवनी के। वाल्मीकि के भाव मन में, मानवी रूप आकृति। लगते लो तेज की आरती, वे प्रतिभा के कुशल काबिल। बसंत वैभव गाते कोकिल, बाल स्वरों के करते किलबिल। बसंत वैभव गाते कोकिल, गाते सुंदर ऋतुराज भारती। लगते सुंदर ऋतुराज भारती। मानवी रूप इनकी आकृति, कुशलव रामायण गाते। स्वयं को श्री राम प्रभु के बताते, कुशलव रामायण गाते। धन्यवाद। ये कुश और लव का चरित्र था और इसके साथ ही मैं अब अपने पटल को आगे बढ़ाते हुए आनंद का आभास करवाते हुए सबको पटल पर आए हैं। दुख तो सभी के पास है, दुख एक अनुभव है जो आज हर किसी के पास है, लेकिन आनंद की अनुभूति जो है अपने मोहन कृति पटल पर जो मिलता है, उसका आनंद लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी को। आदरणीय निर्मल पंत जी। निर्मल जी। निर्मल जी का माइक म्यूट है। निर्मल जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा। निर्मल जी आपको आमंत्रित किया मैंने। हाँ, मैं सोच रहा हूँ आपका माइक बंद है। चलिए, मैं अब ये थोड़ा सा, अब तक गाना ना हो गया काफी, अब रस परिवर्तन करते हैं जरा। एक सबसे पहले मैंने जो कक्षा 9 में जब मैं हुआ करता था, तब मैंने रचना लिखी थी। तो
हमारा तो ये जसमिता नंदन भी हिमालय से प्रेरित हुए थे, मुझे भी हिमालय से ही पहली प्रेरणा मिली। तो हिमालय की यश गाथा, श्वेत शुभ्र मस्तक है जिसका, ये कक्षा 9 में लिखी थी उस समय। श्वेत शुभ्र मस्तक है जिसका और है चांदी के समान गिरिराज, भारत मां पर होने वाले अटूट आक्रमणों से रखी है लाज। श्वेत सुंदर परिधानों के आवरण से आवृत होकर अति सुंदर इस वसुंधरा के आंचल को धो धोकर उत्सर्जित कर दी है मानो सैकड़ों नदियां, झेलता आया है यह अनगिनत सदियां। भाल इसका है चमकता माणिक के मुकुट सम, भारत मां की निगरानी रखता है हरदम। मानो हरदम इसमें प्रस्फुटित होते चांदी के टुकड़े, जी करता है प्यार भरे हाथों से इसको पकड़े। तो बर्फ के टुकड़े पिघल पिघल के आते रहते हैं, तो मानो हरदम इसमें प्रस्फुटित होते चांदी के टुकड़े, जी करता है प्यार भरे हाथों से इनको पकड़े। सांझ होने पर और सूर्य की किरणें पड़ने पर, सांझ होने पर और सूर्य की किरणें पड़ने पर लगता है यह स्वर्ण के समान, मानो किसी देव ने कृपा कर पहना दिए हों स्वर्णिम परिधान। अपने ही शुभ नाम के अनुसार है यह बर्फ का घर, अपने ही शुभ नाम के अनुसार यह बर्फ का घर, भेजता बर्फीला निर्मल जल नदियों में भर भर कर। दृश्यमान होता है ऐसे जैसे इसमें चांदी मढ़ी गई हो, दृश्यमान होता है ऐसे जैसे इसमें चांदी मढ़ी गई हो। इसके इस उन्नत मस्तक ने शायद भारत मां की लाज धरी हो, जी करता है इसकी यह शोभा आंखों में गुजर आए, इसकी मनोहर यह अद्वितीय छटा, जी करता है इसकी यह शोभा आंखों में गुजर आए, इसकी मनोहर यह अद्वितीय छटा स्वप्नों में भी न भूला जाए, स्वप्नों में भी न भूली जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। तो सपनों में भी न भूलें, तो उम्मीद कभी भी इंसान को छोड़ के नहीं जाती है, इसलिए जल्दबाजी में हम उम्मीद न छोड़े, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। हमारा धरा फिर से पुनः जागृत होगी, हरी भरी होगी, हिमालय फिर से पनपेंगे। इस भाव से मैं आज हमारी भारती दीदी बहुत दिनों बाद आई हैं, उनका आशीर्वाद हम चाहेंगे कि हमको मिले। आदरणीय भारती दीदी जी। कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, जो मूवी सुना दी वो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का। चलो अब मौसम ने जरा गर्म वाले ही है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहाती है आज। हाँ अरे मेरे बुलाड़ में थोड़ा वो हो जानो, हम पीड़े जाने। ताप है, राग है, रंगों का उल्लास है, क्षितिज से क्षितिज तक पीतारक आप है, पीतारक आप है। बागियों के खुले द्वार, वासंती चली बयार, हर्षित सुमन खग वृंद, लजाती मुकुल मुलमुल मुस्कान। कल तक ठिठुरती थी देह, अलसाए मुरझाए थे पादप, आज प्रकृति कण कण में उमगा यौवन आतप है। गगराया तनमन आकर्षण संवरण, मदोत्सव में अंशुमाली ने किया कणकण वरण है। दह की होलिका, भस्मांकार मालिका, पूर्णिमा की रात अहो धवल कांति पालिका। गंधुम की बालियों ने खोले नयन, गंधुम गेहूं हुआ, गंधुम की बालियों ने खोले नयन, चहक लहक झूमा मन मन उबंग। गेंदे और सरसों से सरसी खेतियां, गंदुम गेंदे से महकी दिशाएं, लहक महक चहक उमंग बौराया तनमन। ताप है, राग है, रंगों का उल्लास है। आइयो मैं मतलब परिष्कृत नहीं कर रहा, यो कच्ची कविता तुम उनका सुनाई ली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बस आपके आशीर्वचन ही बहुत है हमारे लिए, पटल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी आपने हम लोगों को हमारा हौसला बढ़ाया, ऊर्जा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके आगे अब हमारे दिनेश जी हैं आज। दिनेश जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई थी,
तो हम उम्मीद करते हैं और उससे भी अच्छी हो, आपका और अच्छा निखार आए। आदरणीय दिनेश जी। पटल में सबको मैं प्रणाम छु। आज एक प्रेरक छियो लिरहो पे भयो, मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। एक दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर माइक बंद कर दीजिए। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर ठहर गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद। कलाकोटी जी बरसिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हसमुख जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आते हैं तो पटल में बिल्कुल अपने आप खुशहाली आ जाती है। तो आपके आते ही तो आज ये कल का ही प्रोग्राम आज भी हम आगे को बढ़ा रहे हैं। तो इस बीच आप आ गए हैं तो हम आप ही को आमंत्रित करते हैं, आपकी ऊर्जा हमको मिलती है। और तो आदरणीय हसमुख जी, गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद कलाकोटी जी। सभी विद्युत जनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, सुभाषित कहता हूँ, सौभाग्यवती कहता हूँ, दीर्घायु कहता हूँ। एक भजन सुनाता हूँ मैं भी आज, भजन का चल रहा है हिसाब किताब, तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये ज्ञान रूप भगवन ये ज्ञान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे
ज्ञान दे दो, सुलझा सके हम अपनी जीवन के उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भरा वो बुद्धि का दान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन को भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस बात की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस बात की कमी है, चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को दौलत की कान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन को भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, ये शक्तिमान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ये ईश तुम ही सबकी, हे ईश तुम ही सबकी बिगड़ी बनाने वाले, ईश तुम सभी की बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने, जीवन सफल बने, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। डर है प्रभु तुम्हारा, डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाऊं, डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाऊं, भक्तों की मंडली में, भक्तों की मंडली में मुझको भी स्थान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन को भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया। अरे बहुत सुंदर, आपने तो भक्ति रस में डुबा दिया पूरा। हाँ हसमुख जी, लगता है जो है आप अपनी गलती समझ में आने लग गई तो जिंदगी सुधरने का मौका दे रही फिर आपको, है ये समझना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, मनमोहक। आप आते तो आनंद आ जाता है। इस बीच हमारे बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बीच पटल पर विवेक शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो हमारे लॉ के छात्र हैं। आदरणीय विवेक जी, आपको सुनाना चाहते हैं। विवेक शर्मा जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, आपकी कविता रखिएगा आप। सभी वरिष्ठ कवि को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज 144 बाद लगने वाले कुंभ मेले में मुझे स्नान करने का मौका मिला। वाह वाह वाह। ईश्वर को ये धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और मैं इसी कविता में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। जो सह सके दुख सारे वो मनुष्य एक कवि है। ये खुद ही मैंने ये क्लास 9 में बनाई थी मैंने ये। जो सह सके दुख सारे वह मनुष्य एक कवि है, जो चट्टानों में राह बना दे वो रब की एक छवि है। जो चट्टानों में राह बना दे वो रब की एक छवि है। जो सह सके दुख सारे वो मनुष्य एक कवि है, जो चट्टानों में राह बना दे वो रब की एक छवि है। अश्रों को क्यों बहा रहे हो, अश्रों को क्यों बहा रहे हो, जब मन में अपने साहिब है। ढूंढना है छोर फलक का, मत बोलो हम अपाहिज है, मत बोलो हम अपाहिज है। होगा शीश पे ताज तुम्हारे, होगा सपनों में उजियाला, बनी कलम जो संघर्षों से, मत बोलो इसको अंधियारा, मत बोलो इसको अंधियारा। धन्यवाद। ये मतलब मैं कवि के लिए बनी गई कविता है, जो सह सके। बहुत 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 धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुंभ स्नान किया, हमको यही पुण्य का आभास हो गया है। हम सब लोग धन्य हो गए हैं। इस बीच हमारे साथ उमेश जी भी जुड़ गए हैं, आदरणीय उमेश जी। और इससे पहले मैं आदरणीय रावत जी को बुलाना चाहूंगा। जगमोहन जी। जी सर। आप अपनी सुंदर रचनाएं सुनाइएगा और लंबी रचनाएं सुनाइए, टाइम बहुत है हमारे पास आज। जगमोहन जी घूंघट के पट बोलिए। सर, दिखने रहा हूं मैं आपको। अब दिख रहे हैं। प्रणाम। इस पावन पटल पर बैठे सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, माताओं को प्रणाम। तो मैं आप लोगों को एक चुटकुला सा कीर्तन सुना देता हूँ, छोटा सा। अरे काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। रोना भी आनंद है, हंसना भी आनंद है। रोना भी आनंद है, हंसना भी आनंद है। फिर काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। बच्चों को आनंद है तो बूढ़ों को आनंद है। बच्चों को आनंद है तो बूढ़ों को आनंद है। फिर काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। जीवों में आनंद देखो, जंतु में आनंद है। जीवों में आनंद है तो जंतु में आनंद है। आनंद आनंद यहाँ तो आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। सूर्य जी आनंद है, चंद्र भी आनंद है। सूर्य भी आनंद है, चंद्र भी आनंद है। काहे रोए मनवा, ये धरती आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है।
काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। जीना भी आनंद है, मरना भी आनंद है, रोना भी आनंद है, हंसना भी आनंद है। तो काहे रोवे हाजी, काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। प्रयाग में आनंद है, यहाँ कैलाश में आनंद है। प्रयाग में आनंद है, कैलाश में आनंद है। फिर काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। जीना भी आनंद है, मरना भी आनंद है, हंसना भी आनंद है, रोना भी आनंद है। अरे बच्चों को आनंद देखो, बूढ़ों को आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद आनंद है। मोहन कीर्ति पटल पर भी आनंद ही आनंद है। प्रणाम सबको, धन्यवाद। जय हो जगमोहन, जगमोहन आनंद हो गया। जगमोहन जी जय हो, आपकी जय हो। आपने तो आनंदित कर दिया और सबको अच्छा लगा। इसको हम यादगार बनाएंगे और खुशियों में बांटेंगे इसको, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मोहन भी आनंद है, जगमोहन भी आनंद है। जगमोहन भी आनंद है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा आशीर्वाद पटल में मिलता रहे। और तो काहे रोही मनवा, पटल परमानंद है। आनंद एक आभास है, कहा मैंने, यही आभास है आनंद का, और जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। बाकी दुख तो सबके पास है, तो आनंद का ही आभास करना है। बहुत बहुत आनंद का आभास इतना कि ज्योति दी ने पटल खोल दिया अपना। हाँ, फिर है वो भी प्रसन्न हो गई। जगमोहन जी ने बिखेर दिया आज आनंद। हाँ, बिखेर दिया ठीक है। इतने दूर ले आए हैं ना कि अभी वहां से यहाँ लौटना बहुत मुश्किल है। बहुत दूर ले गए, बहुत। यही तो अनुभव है आभार पटल का। तो धन्यवाद जगमोहन जी। मैं अब उमेश जी से प्रार्थना करूंगा कि अपनी रचनाएं, आदरणीय उमेश जी अगर कुछ सुनाना चाहेंगे तो। उमेश जी। धन्यवाद सर। कालाकोटी जी बहुत बहुत आपको प्रणाम है। सभी पटल में सभी विद्वानों को, विदुषियों को मेरा प्रणाम। सब पटल में तो सबने आनंद कर रखा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक भजन मैं भी प्रयास करूंगा सुनाने का। इसका शीर्षक है मैं नहीं मेरा नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से है। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मेरा है मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया।
यह तन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। धन्यवाद से। बहुत सुंदर, इतना ये दार्शनिक यथार्थ इसमें था और पूरे जीवन का सार। बहुत सुंदर। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। उमेश जी बहुत ही सुंदर। दीपक किसी ने भी जलाया हो, रोशनी सभी को मिलती है उस पथ पर जाने वालों को। तो यही ये जीवन सभी के लिए है, समाज सुधार के लिए है, जिसके भी काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मार्मिक आपने रचना सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आदरणीय प्रकाश चंद जी को बुलाना चाहूंगा। उसके बाद ज्योति बहन आप तैयार रहे नेक्स्ट में। आदरणीय हमारे वरिष्ठ बारी तो कल आ गई दो हैं मेरे ख्याल से प्रकाश जी दो हैं, बलदेव जी हैं। हाँ मेरी बारी कल आ गई थी, उनको बुला लीजिए। बलदेव जी, प्रकाश भी दो है ना, बताओ। प्रकाश जी ये छोटे वाले जूनियर, आप सीनियर हैं, वो जूनियर है। टोपी वाले। अब दोनों को बुलाता हूँ। चलिए पहले बड़े प्रकाश जी को बुलाते हैं। प्रकाश जी नंबर 1, दमुआ डोंगा वाले और छंदबद्ध कविता वाले प्रकाश जी। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय और पटल पर उपस्थित सभी विद्वान लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है इंद्रधनुष। इसका संदर्भ यह है कि गुरु पूर्णिमा की पहली शाम थी, सूर्यास्त हो रहा था और चंद्रोदय हो रहा था। तो आसमान में बादल भी थे कहीं पर और इंद्रधनुष निकला। तो जब उसको मैंने देखा तो एक वहां पर कविता उत्पन्न हुई, मुझे बड़ा आनंद आया। तो मैंने उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है और मैं कामना करता हूँ जो आनंद मुझे आया वो सब सुनने वालों को आनंद आए। सुनेगा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा
लोहित बलाह के नभ सारा, सूर्यास्त की निखरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा, चंडक सुधा करे निसक गगन, श्वेत घना चितरा जल धर घिरा, हरित सुशोभित तरुशैल अंचल, छूता इंद्र धनुष नभ वधरा, शैल शिखर मडराते जलधर, पवन पीयूष श्रृंगार सघन, लोचन चेतन चितवन उपवन, निहरों अपलक अचरज गगन, गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा, लोहित बलाह के नभ सारा, सूर्यास्त की निखरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा, सूर्यास्त सुधा करे इंद्र धनुष, सुमनोहर भू श्रृंगार किया, सूर्यास्त सुधा करे इंद्र धनुष, सुमनोहर भू श्रृंगार किया, अवसान दिवस अब समीप जो, चांदनी मोहित उत्साह दिया, तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन, मन मेरे मोद प्रमोद भरा, निखरा पीयूष धरा पर आज, अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा, सामर्थ्य नहीं मेरे निसक मन, सर्वाधिक सम्मान किसको दूं, चांद सितारे दिवाकर छटा, कृतार्थ करते मुझको यूं, इंद्रधनुष बिरला सतरंगी, प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है, मेरे बाल मन स्मृति आनंद, प्रबुदित स्वच्छ मन उद्गार है, इंद्रधनुष बिरला सतरंगी, प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है, मेरे बाल मन स्मृति आनंद, प्रबुदित स्वच्छ मन उद्गार है, अवनियवाकालोकित अविरल, चतुरानन श्यना मन भावन, अवनियवाकालोकित अविरल, चतुरानन श्यना मन भावन, बाल मन में संजोए अब तक, स्नेह सुधा बिखरे आजीवन, सजो कर रख लूं निज अंतर मन, प्रकृति सौंदर्य सुस्वरूप को, सजो कर रख लूं निज अंतर मन, प्रकृति सौंदर्य सुस्वरूप को, प्रकाश के मन का प्रकाश, विलय करे अवसाद कूप को। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर छटा आपने जो है सुनाई है। शुभ्र रंग की छटा है सप्त रंग लिए, पटल के लिए जिए समाज के लिए जिए। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बढ़िया सुनाया आपने ये इंद्रधनुष की जो व्याख्या है। और इसके बाद में आदरणीय प्रकाश चंद द्वितीय हमारे पत्रकार वरिष्ठ रचनाकार, इनको आमंत्रित करता हूँ, आपकी रचनाएं सुनाइएगा। प्रकाश चंद तिवारी। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, और कलाकोटी जी को विशेष धन्यवाद। आज मैं थोड़ा परिवर्तन करता हूं। मैं हमेशा कविता सुनाता हूं या भजन सुनाता हूं, आज मैं एक लघु निबंध सुनाता हूं और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस पे मैंने भ्रष्टाचार पर लिखा है और उसके मूल को आप लोग जानने की कोशिश करना। मैंने भ्रष्टाचार के मूल पर जो है लिखा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां से हमारी निकलती हैं, और इसका टॉपिक है परिवार और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज भारत की दूसरी या कहें सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या आतंकवाद से कम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बीज से हिंसा, आत्महत्या, हार्ट अटैक, अत्याचार, दुराचार, लूट, खसोट, कर्तव्यहीनता, अमानवीयता आदि न जाने कितनी बुराइयों का जन्म होता है। इसे इस प्रकार विस्तार से समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार धन कमाने के अनैतिक तरीके का नाम है, जिस कारण व्यक्ति धन लोलुप होकर अपनी असीमित अवस्थाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी अवस्थाओं या मन इच्छाओं को इतना अधिक फैलाता जाता है कि इनकी पूर्ति उसकी नैतिक क्षमता से कई गुना अधिक कठिन हो जाती है। यह सब इसका मुख्य कारण
अपनी मन की इच्छाओं को अधिक फैलाना है। इनकी पूर्ति उसकी नैतिक क्षमता से कई गुना अधिक कठिन हो जाती है। फिर वह अनैतिक व आपराधिक तरीकों से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप वह हैवानियत और क्रूरता की सीमा में घुस जाता है। भ्रष्टाचार में परिवार की भूमिका, इस पर परिवार का दोष भी कम नहीं है। भ्रष्टाचार करने में परिवार की भी विशेष भूमिका होती है, या यूं कहें कि परिवार ही भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत या प्रेरक बन जाता है। क्योंकि यदि किसी परिवार का कमाऊ सदस्य भ्रष्टाचार से प्राप्त धन से घर में कभी कुछ वस्तु ले आता है, तो परिवार प्रसन्न होकर दूसरे दिन नई वस्तु की कल्पना कर आशा में रहता है। धीरे धीरे परिवार के सदस्य प्रतिदिन नई नई उपभोग वस्तुओं की इच्छा करने लगते हैं। भ्रष्टाचार के धन की आड़ में बड़ी योजनाएं बनने लगती हैं और साकार होती भी दिखती हैं, परंतु भ्रष्टाचार से धन कमाने वाला दिनों दिन अमानवीय व दुष्टात्मा बनता जाता है। मेरे अनुभवों के अनुसार शायद ही परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो, यह महत्वपूर्ण पद है, जो वाक्य है इसका, मेरे अनुभवों के अनुसार शायद ही परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जो शिक्षित होते हुए भी, जानते हुए भी, जो कभी ऐसा प्रश्न उस कमाऊ व्यक्ति से पूछे कि आपके पास इतना पैसा कहां से आता है और कैसे आता है, और आप भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाते तो नहीं है, या हमें भ्रष्टाचार से अर्जित धन से अपनी संपन्नता या शौक पूरी तो नहीं कराते हैं, आदि प्रश्न आज तक शायद ही किसी परिवार के सदस्य ने पूछे होंगे। यदि सभी परिवारों के सदस्य भ्रष्टाचार उन्मूलन में केवल इतना सहयोग दे दें कि यदि वे अपने कमाऊ सदस्यों से कहें कि इस सीमित साधनों में संतुष्ट रहेंगे, हम सीमित साधनों में संतुष्ट रहेंगे, वह ईमानदारी की कमाई से जो हमें प्राप्त हो सके उसका ही हम अनावश्यक शौक नहीं करेंगे, तो आधी से अधिक समस्या हल हो जाएगी। यदि ये कहा जाए कि छोटी नौकरी या कम आय वालों के अतिरिक्त अधिकारी और बड़े व्यवसायी भी इस ओर पहल करें, तो स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता है या भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लग सकता है। पत्नी और बच्चे भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कारक होते हैं, क्योंकि पत्नी और बच्चों की अनावश्यक व असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति भ्रष्टाचार से धन कमाना चाहता है। पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। भ्रष्टाचार से अर्जित धन न मिलने पर परिवार के अधिक सदस्य परिश्रम करेंगे और परिवार की आय व बचत को बढ़ाएंगे एवं रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा आदि रोगों से भी कम ग्रसित होंगे। साथ ही परिवार के सदस्य परिश्रम करेंगे तो पारिवारिक कलह में भी कमी आएगी, जिससे हिंसा, आत्महत्या, दुराचार, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों में भी कमी आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने अमृत वचन कहे। अब ऐसा है, शब्द कितने ही समझदारी से आप इस्तेमाल कीजिए, सुनने वाला अपनी योग्यता, अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है और मतलब निकालता है। तो आपने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं और इसका विचार समाज में हो, लोग सोचें तो शायद उन्मूलन हो जाएगा इन चीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आदरणीय बलदेव जी अगर हमारे पटल पर हों। बलदेव जी, बलदेव जी हैं पटल पर? हाँ जी है। अरे आपका स्वागत है, मकर संक्रांति की बधाई हो और 9 वर्ष की भी पहली मुलाकात हो रही है आपसे मेरी। आप अपनी रचना सुनाइएगा। बलदेव जी हैं। बलदेव जी, पहले ज्योति बहन को बुला देते, पहले नाम आपने उनका लिया था। नहीं, ज्योति बहन जी कल सुनाएंगे, आज उनका नंबर नहीं है अब। ज्यादा तो है टाइम में, तो 2 मिनट लेता हूँ ज्यादा। समीक्षा होगी, हमारे तिलक राजू जी समीक्षा करेंगे। हाँ, पटल पे सभी को प्रणाम करते हुए ये कल की बासी कविता है, वही सुना रहा हूँ। कल सुनानी थी, समय नहीं मिल पाया, मैंने कहा चलो आज ही सुना देते हैं। धन्यवाद। तो यह है कि मकर संक्रांति, अब ये साहब मकर संक्रांति भी है, उत्तरायणी भी है, खिचड़ी भी है, स्नान भी है, महाकुंभ भी है, तो इसलिए तो बहुत ही बड़ा त्योहार लगा मेरे को। मैंने कहा चलो इसी पे 2 लाइनें लिख देते हैं। खिचड़ी सगरान एगे उत्तरायणी को तीग एगे खिचड़ी सगरान, मैं तुण पैटीग होली
मैं तुणी पटी होली दीदी भूली भय ज्ञान है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान पवित्र पावन मास लगी पवित्र पावन मास लगी संकट हरनी दान है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान महाकुंभ काशी महनी महाकुंभ काशी में लगनी हनि तिरपणी स्नान है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान 4 दिन की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी क्या कर लूं अभिमान 4 दिन की जिंदगी क्या कर लूं अभिमान हरि के चेले हरि में रहियो हरि के चेले हरि में रहियो दिया दिन दिया लिया दिया आनो काम हरि के चेले हरि में रहियो लिया दिया आनो काम है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान मैं तुणु पेटी के होली दीदी भूली भय ज्ञान मैं तुणी पेटी के होली दीदी भूली भय ज्ञान है गे उतराणी को थी है गे खिचड़ी सगरान जन्म जन्म के पुण्य फले जन्म जन्म के पुण्य फले यनि छे मकर सगरान जन्म जन्म के पुण्य फले यनि छे मकर सगरान मन की प्रेम की गंगा बहा मन की प्रेम की गंगा बहा पाप कटनी गंगा नहा बार बार नी मिलनी यो मन की जन्म इंसान बार बार नी मिलनी यो मन की जन्म इंसान मैं तुणी पेटी के होली दीदी भूली भय ज्ञान है ये उतराणी को थी है ये खिचड़ी सगरान अब शुभ काजों की शुरुआत है गे अब शुभ काजों की शुरुआत है गे उतराणी को पर्व बड़ो महान है गे उतराणी को थी है गे खिचड़ी सगरान लास्ट कड़ी है सदियों की यो परंपरा सतयुग से चली आई सदियों की ये परंपरा सतयुग से चली आई मकर संक्रांति में सूर्य नारायण है जानी चली मान है गे उतराणी को थी है गे खिचड़ी सगरान मैं तुणी पेटी होली दीदी भूली भय ज्ञान है गे उतराणी को थी है गे खिचड़ी सगरान नेगे उतराणी को थी नेगे खिचड़ी सगा नेगे उतराणी को थी नेगे खिचड़ी सगरान धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद बलदेव जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने शुभ कार्यों का रास्ता खोलने का द्वार आपने बताया, जो भावपूर्ण बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी रचना बहुत सुंदर उतराणी में। अब समय भी हो गया है, जिसका नंबर आज न आया उनको कल प्राथमिकता मिलेगी। और इसके बाद मोहन जोशी जी हों पटल पर, तो समीक्षा के लिए आदरणीय तिलक राज जी को प्रार्थना करेंगे। मोहन जोशी जी।
धन्यवाद डॉक्टर, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। सभी उपस्थित सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज थल सेना दिवस भी है। मैं सैनिकों के लिए 2 शब्द समर्पित करते हुए आदरणीय तिलकराज जी को आमंत्रित करूँगा। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक जो देव समान है, दाता है जो सुख चैन का, इस देश का भगवान है। त्यागी जो निज आनंद का, सहता जो आतप शीत को, वह मीत का प्रेमी सदा सचमुच बड़ा बलवान है। जो धैर्य साहस से भरा स्वामी है दृढ़ संकल्प का, वो देश का रक्षक सदा ध्वज पर सदा कुर्बान है। निज देह छलनी कर लहू धरती को सींचा है सदा, वो वीर युग युग तय है अमर, जय धन्य वह प्रण प्राण है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा अभिमान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक जो देव समान है, दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। मैं इस दिवस पर मैं सबको बधाई देता हूँ। सेना के समस्त जवानों को सल्यूट करता हूँ। उनकी वीरता शौर्यता पर हम सबको गर्व है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का, सुंदर प्रस्तुति के लिए आदरणीय दीदी भारती जी, डॉक्टर तिलक राज सर, दीदी चंपा जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, बलदेव ठमटा जी, आदरणीय ज्योति दीदी, और हमारे इस पटल पर उपस्थित पांडे जी और डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, जगमोहन रावत जी और विवेक शर्मा जी, दिनेश सर हैं, और खिलानंद जी, आदरणीय हसमुख जी, समस्त लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और पटल को तिलक राज सर के पास समीक्षा के लिए शीला जी भी जुड़े हैं, शीला जी का भी धन्यवाद कीजिएगा। अच्छा, शीला जी का भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत उनको। गिरे कौतिक के समापन पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सुंदर आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। और तिलक राज सर को मैं आमंत्रित करता हूं। अगर शीला जी कुछ बात रखना चाहें, कल उनका नंबर नहीं आ पाया था, तो अगर 1 आध मिनट के लिए आप कुछ बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। और उसके बाद डॉक्टर तिलक राज जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। और कल से हमारे इस पटल पर रवाल्टी भाषा का कार्यक्रम होगा, 1 सप्ताह भर चलेगा। उसके हम एक दिन फिर संगीत का कार्यक्रम के बाद फिर हम जौनसारी भाषा कार्यक्रम की ओर जाएंगे। इस ये पूरे पाक्षिक समय तक आप सब ने संगीत का और सबरंग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, अपनी प्रस्तुतियां दी, हम सबको कृतार्थ किया। धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार है। प्रणाम। तिलक राज जी। हाँ, धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। पटल को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज मेरी मिसेज पुनः थोड़ा सा अस्वस्थ हो रही है, तो वो लेटे सुन रही है, आपको उपस्थित है वो। तो आज की जो प्रस्तुति रही वह भी बहुत सुंदर रही। हमारे बी एस कालाकोटी जी ने के संचालन में आज पूरा 1 दर्जन साहित्यकारों ने अपनी अपनी बात कही और अपने राजू आपका कैमरा बंद है, कैमरा खोल दीजिए। अपनी कविताओं से हमारा मनोबल बढ़ा है। तो सबसे पहले संचालन करते हुए श्री बी एस कालाकोटी जी ने लव कुश का सुंदर वर्णन किया। कुमार 2 एक उम्र के, सजीव पुतले रघुवीर के, राजस मुद्रा वेश मुनियों के, लगते हैं गंधर्व से। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियों में आपने ये बात कही, बड़ा अच्छा लगा। और उत्तरकांड का दृश्य सामने आ गया। तो उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी ने
हिमालय की गाथा पर बहुत सुंदर अद्भुत रचना दी और आश्चर्य होता है कि आपने जब आप 9th में पढ़ते थे तो उस समय आपने ये कविता लिखी और उसमें शब्द चयन भी आपका बड़ा सुंदर है। लगता है कि आपको उस समय से ही हिंदी में काफी अच्छी आपकी पकड़ रही होगी। अच्छा, एक बात मैं डॉक्टर साहब को बतलाना चाहूंगा कि 9th में ही मैंने एक कविता लिखी थी सन 63 में। 62 में चाइना ने जब आक्रमण किया था तो 62 में तो नहीं लिखा, 63 में मैं 9th में पहुंचा तो मैंने उस 62 के घटना पर लिखा था। 20 अक्टूबर 1962 हमको याद दिलाता है, धोखे चीनी जैसों से बचना हमको सिखलाता है, लाठी डंडे गोले बारूद हमसे वह उठलाता है, देश प्रेम के खातिर हमको मरना भी सिखलाता है। तो ये पंक्तियां मैंने उस समय लिखी थी तो मुझे याद आ रही थी कि शायद आपकी और मेरी एक ही उम्र रही होगी। 9th में ही मैंने भी ये लिखा था। तो भारती पांडे जी ने एक सुंदर सा साज है, राग है, रंग का उल्लास है कि इन शब्दों के साथ अपनी कविता शुरू करके बसंत के आगमन पर प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया। आजकल अब ज्यों-ज्यों होलियां नजदीक आ रही हैं और बसंत के संबंध में कुछ भी सुनता हूं तो मैं बहुत अधिक पुलकित हो जाता हूं। जैसे मैंने कहा, मुझे होली बहुत पसंद रही है और आज तक भी पसंद रही है। तो बहुत सुंदर भारती पांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद दिनेश जी ने मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठे रहना वाला पीछे रहता, मन को मत मारो, मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। बहुत सुंदर कहता, बहुत प्रेरणादायक विद्या ये प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि यह शिक्षाप्रद भी कहूंगा मैं। शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक की कविता थी आपकी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हंसमुख जी आए, उन्होंने भी एक भजन प्रस्तुत किया, हो ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हाँ, तो वो भगवान से प्रार्थना किया, वो स्वयं ज्ञान रूप है भगवान, ये तो हम सब जानते हैं। तो उनसे ये प्रार्थना की कि हमें भी ज्ञान दे दो। बड़ा अच्छा लगता है जब हंसमुख जी अपने संगीत में ताली से ही सही, टेबल को ही बजाकर जब ये प्रस्तुत करते हैं अपनी प्रस्तुतियां, तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। विवेक जी ने भी एक सुंदर कविता सुनाई, जो सह सके दुख सारे वह मनुष्य एक कवि है। बहुत बड़ी बात आपने कही, जो सह सके दुख सारे वह मनुष्य एक कवि है, जो चट्टानों में राह बना दे वह मनुष्य एक कवि है। वाह, आपने संक्षेप में कहा लेकिन बहुत गागर में सागर भर दिया आपने। उसके बाद हमारे जगमोहन रावत जी आए, जिन्होंने कीर्तन सुनाया, काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है। वाह, इसमें तो हमारा सारा पटल आनंदित हो गया था। सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं उसी समय भी व्यक्त कर दी थी। तो जगमोहन रावत जी ने बहुत सुंदर, काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है, रोने में भी आनंद है, हंसने में भी आनंद है, बच्चों का आनंद है तो बूढ़ों को भी आनंद है, काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है। और ये बड़ी बात है, हम अगर अपने को आनंदित करना चाहें तो हम हर परिस्थिति में आनंदित करना चाहिए। मेरा भी ये सिद्धांत कि है हम आनंद में रहें, क्योंकि जीवन में अगर रोना है तो फिर तो रोना ही रोना है। आप हर परिस्थिति में खुश रह सके, यही इसका मतलब कि वे आध्यात्मिक रूप से हम कुछ आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत सुंदर आपने पंक्तियां दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उमेश पांडे जी ने भी भजन ही कहा, मैं नहीं मेरा नहीं, जो भी अपने पास है वो है किसी का दिया, यह तन भी अपना है नहीं, है किसी का दिया।
ये बड़ी दार्शनिक कविता है। इसमें वास्तव में हमारे पास जो जिसे हम अपना कह रहे हैं वो हमारा नहीं होता है। यहाँ तक कि मरते समय तक आंखें पुतली फिर जाती हैं, पुतली तक अपना शरीर अपना नहीं होता है तो और कौन अपना होगा। ये बहुत सुंदर दार्शनिक कविता आपने प्रस्तुत की। उसके बाद श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा पर सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर आपकी छंदबद्ध कविताएं होती है, मात्रक छंद में आप अधिकतर लिखते हैं, बड़ी सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने परिवार और भ्रष्टाचार पर एक छोटा सा संक्षिप्त वक्तव्य दिया, बहुत प्रभावकारी वक्तव्य था और आपके कथन से हम लोग 100% मैं सोचता हूँ पटल के अधिकतर लोग 100% सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार में बहुत कुछ हमारे कामना है कि और क्या हमारी जो ये आर्थिक लालसा है उससे भ्रष्टाचार होता है। तो श्री बलदेव जी ने भी एगो मकर संक्रांति, एगो उत्तरायणी कौतिक, एगो खिचड़ी संक्रांत करके बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा। और हमारे मोहन जोशी जी ने हमें याद दिलाई कि आज सैनिक दिवस है और सैनिक तू महान है, तुम पर हमें अभिमान है। इस तरह की पंक्तियां देकर आपने पटल में बहुत सुंदर समापन में आपने ये प्रस्तुति दी तो बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे लगता है कि ये आनंद की वर्षा करने के लिए मोहन कृति पटल ने सभी को किसको धन्यवाद दिया जाए। जिन्होंने प्रस्तुतियां दी वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मोहन भाई धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये पटल स्थापित किया है, उसको चला रहे हैं अनवरत रूप से। और मुझे मालूम है श्री मोहन जोशी जी की विषम परिस्थितियां भी आई, पारिवारिक विषम परिस्थितियां आई, तब भी ये पटल चलता रहा। उन पारिवारिक में आज सोच रहा था कि ऐसी पारिवारिक परिस्थिति के विषम आने में, समस्या आने में शायद कोई भी आदमी हतोत्साहित हो जाता और चला नहीं पाता, लेकिन उनका सिद्धांत उन्होंने उसे अलग रखा, पटल को अपना अलग समय दिया और पटल को अनवरत रखा। इसीलिए यह पटल हमेशा चल रहा है। आप लोगों का स्नेह भी मिलते रहेगा और ये पटल चलता रहेगा। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रणाम और मेरा इतना ही कहना है। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, आपके सुंदर समीक्षा के लिए बहुत आभार। और आपकी समीक्षा से ही हम सब लोग एक ऊर्जान्वित होते हैं और कुछ करने का हम सबको संतोष भी होता है और एक नई उमंग सब में जग जाती है। और आप जैसे सयाने लोग हैं, हमारे डॉक्टर तिलक राज सर हैं, खिलानंद जी हैं, आदरणीय हमारे वीएस कालाकोटी जी हैं, आदरणीय हसमुख जी हैं, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, दीदी भारती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक दशक नहीं बल्कि अर्धशतक पूरा करने जा रहे हैं, अर्धशतक के करीब करीब हैं। इतना साहित्य में सृजन और लगातार उनका अनुभव है। तो आपके सानिध्य में हम सब का यह पटल विकसित हो रहा है और निरंतर एक जो अंतर संबंध है वो प्रगाढ़ता की ओर जा रहे हैं और एक जो अंतर्मन है हम सबके मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं उनमें जुड़ाव बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और यह जो समय है यह, क्योंकि इसको बदलने के कई बार सुझाव आए कि इसका समय बदलो, कि आगे करो पीछे करो, लेकिन वो जो निश्चित हो गया 7 का मतलब 7 हो गया और 7 बजे से 8 बजे तक का जो ये समय है, अब तो यह 8 नहीं हो पा रहा है, ये 8:15 और 8:30 के बीच में अटक जा रहा है, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सीमित संसाधन है हमारे पास, कोई ऐसा विशेष उपकरण नहीं है, एक सिंपल से हमारे एक छोटे से जो हमारे हाथ पर मोबाइल होता है इसी से सारा ये क्रम चलता है और इसको हम अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए जब तक चलता है तो इसी बहाने कम से कम ये सुनने के लिए मिल जा रहा है, ज्ञान अर्जित करने का एक मुझे मौका मिल रहा है। आप सब धन्य कर रहे हैं मेरा यह जो कार्यक्रम है, इसको सुशोभित कर रहे हैं
और आप सबको जानने का अवसर इस मोहन कीर्ति पटेल के माध्यम से मिला, परिचित होने का माध्यम से मिला। कई किताबों को, कई विधाओं को, कई रचनाओं को, हजारों हजार रचनाएं मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझ तक पहुंची है। मैं हालांकि उसका अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी मेरे अंदर अभी भी नहीं है। तो मैं धन्यवाद करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम को पूरे पाक्षिक रूप से आपने संचालित किया, बहुत आभार है। समस्त संचालन के रूप में डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी का, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का, जितने भी इसमें संचालक रहे उनका बहुत आभार व्यक्त करते हुए कल हम रवाल्टी भाषा के कार्यक्रम को सुनेंगे। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी से मेरा अनुरोध होगा कि जो जौनसारी भाषा, जो रवाल्टी भाषा के जो लेखक हैं उनमें हमारे आदरणीय खिलाने बिजलवान जी हैं और उनके सहयोगी हैं, उनसे मेरे निवेदन होगा कि वो साप्ताहिक रवाल्टी भाषा के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद प्रदान करें और नई नई रचनाओं से इस भाषा से हम सबको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देंगे और लाभान्वित करेंगे हम सबको। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस थल सेना दिवस पर पुनः भारत की थल सेना को मैं बहुत बधाई देता हूँ और उसको प्रणाम करता हूँ, उसकी शौर्य वीरता को नमन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात। हसमुख जी का रसगुल्ला, हसमुख जी का रसगुल्ला। बिल्कुल। जी जी। उनके चुटकुले के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत सुंदर आपने सैनिक दिवस की याद दिलाई, हम तो भूल गए थे। सच सच प्रणाम करता हूँ उन सैनिकों को जो हमारे सीमा पे बैठे हुए हैं। चलिए एक हंसने की बात करते हैं, हंसते हंसते रहते थोड़ा सा लोग आप माइंड मत करना कि एक चीज ऐसी होती है, कुछ अभद्र भी होता है और भद्र भी होता है। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे, मैं भी चेयर कार में एक कोने में बैठा हुआ था। तो एक आदमी हनीमून मनाने के लिए शिमला जा रहा था। तो पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, बड़ी बदतमीजी कर रहा था वो। तो हमारे उसमें तिलकदाजी भी थे, बैठे हुए थे। तो जो पत्नी थी नवविवाहिता, उसने कहा देखिए वो मेरे सिर में ना दर्द होने लग गया। तो उसके पति ने उसको उसके माथे पे किस कर दिया। थोड़ी देर में कहती यार दर्द ठीक हो गया। बाद में थोड़ी देर में कहने लगी कि मेरे यहाँ पे कान के पास ना कुछ दर्द सा हो रहा है, भरभराट पड़ रहा है। तो उसने वहां किस किया तो वो कहती हाँ दर्द ठीक हो गया। लास्ट में वो कह लगी मेरे नाक के नीचे थोड़ी सी कुरमुरी सी हो रही है। उसने वहां भी किस किया तो वो ठीक हो, कहती है बिल्कुल ठीक हो गया। वो तिलकदार जी बैठे बैठे सहन नहीं कर पाए, बुजुर्ग आदमी थे बेचारे। कहता बेटा बवासीर का भी इलाज करता है तू क्या? हसमुख जी बहुत सुंदर। और कल से नोवाल्टी कार्यक्रम है, सब लोगों से निवेदन कि आप लोग भी रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बस इतनी कठिन भी नहीं रवाई कि आपकी समझ में कुछ न कुछ जरूर आ लो। धन्यवाद, शुभरात्रि। बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। तिलकदार जी अभद्रता के लिए समझ चाहता हूँ क्योंकि लोग ऐसे मधुपान करते हैं, कल आपने बताया था, ये सारा तरीका ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है। चलिए धन्यवाद, शुभरात्रि, सबको प्रणाम। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शब्बा खैर।